वित्तीय वर्ष 2020-21 मधेपुरा जिले के कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में स्थायित्व लाख कृषकों के सर्वांगीण विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाला रहा है। कहते हैं मौका सभी को मिलता है। जो इन मौकों में मेहनत से अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। सफलता दृढ़ निश्चय और सतत असीम प्रयत्न से ही पाई जा सकती है। इसका कोई विकल्प नहीं होता। और ऐसे ही दृढ़ निश्चय और सतत असीम प्रयत्न का परिणाम है कि मधेपुरा जिले को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में बिहार के अग्रणी जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय आत्मा मधेपुरा द्वारा कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और कृषकों के अथक प्रयास को ही जाता है। मधेपुरा जिले को प्राप्त हुई इस उपलब्धि और कृषकों को प्राप्त हुई सफलता और मिली आर्थिक आजादी का श्रेय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई कृषि नीति और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच की उपज कृषि रोड मैप के तीसरे चरण का बिहार सरकार कृषि विभाग के नेतृत्व और बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती पटना के निर्देशन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की मधेपुरा इकाई द्वारा प्राप्त विभागीय लक्ष्य और विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जा रहे नित्य नए प्रयासों सहित मधेपुरा के कृषकों के अथक परिश्रम को ही जाता है। आत्मा मधेपुरा और कृषकों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि मधेपुरा जिले को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में बिहार के अग्रणी जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यूं ही कोई अग्रणी नहीं हो जाता। इसमें छुपी होती है सामूहिक प्रयास और हर दिन बेहतर को बेहतरीन करने का असीम प्रयत्न। इसके लिए जहां सर्वप्रथम सरकार के स्तर पर दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए कृषि रोड मैप के माध्यम से स्थानीय आवश्यकता अनुरूप सहयोग उपलब्ध कराने की नीति निर्धारण के प्रयास किए गए, तो वहीं आत्मा मधेपुरा द्वारा इन नीतियों से हासिल होने वाली उपलब्धियों की दिशा में असीम अथक प्रयासों का सिलसिला आरंभ किया और इसकी वार्षिक कार्य योजना बना इसे हासिल करने की दिशा में चरणबद्ध प्रयासों का सिलसिला आरंभ किया गया। इसमें कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न विधाओं के तकनीकी ज्ञान महिला व पुरुष कृषक और कृषक समूहों को उपलब्ध करा रोजगार सृजन द्वारा आर्थिक उन्नयन करना उल्लेखनीय है। आत्मा मधेपुरा के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव और परिणाम जल्द ही दिखने भी लगा। आज यहाँ से हजारों किसान कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों द्वारा राज्य को ही नहीं बल्कि देश दुनिया को भी प्रेरित, प्रोत्साहित और मार्गदर्शित कर रहे हैं। इसके लिए आत्मा मधेपुरा ने यहाँ सबसे पहले खेती को रासायनिक खाद से छुटकारा दिलाने के प्रयास स्वरूप वर्मी कंपोस्ट सहित अन्य जैविक खादों और कीटनाशकों के निर्माण की तकनीक सहित हरे खाद को बढ़ावा दे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से कृषकों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराए गए। साथ ही साथ गाय, भैंस और बकरी पालन सहित मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के अलावा मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन सहित किचन गार्डन और औषधीय पौधों की खेती पर बल देते हुए इन कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की आधुनिकतम तकनीकों की जानकारी कृषक और कृषक समूहों को उपलब्ध कराए। साथ ही इन कृषक हित समूहों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए FPO के निर्माण करवाकर अधिक से अधिक कृषकों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करा इन्हें इनके उत्पादों का वाजिब कीमत दिलाने के प्रयास किए गए। साथ ही खाद्य सुरक्षा समूह के माध्यम से महिलाओं को मशरूम उत्पादन एवं विपणन विषय पर तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करा स्थानीय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी सराहनीय प्रयास किए गए। तो वहीं कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आत्मा मधेपुरा द्वारा कौशल विकास के प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ देशी कार्यक्रम के तहत इनपुट डीलरों को
कोर्स कराए गए। इन कार्यक्रमों के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विभिन्न बीजों पर स्थानीय जलवायु के प्रभाव का अध्ययन कर उत्तम जलवायु अनुकूल विभिन्न फसलों के बीज कृषकों को उपलब्ध कराने सहित कृषकों की कृषि कार्य में आ रही समस्याओं के निदान के लिए किसान वैज्ञानिक मिलन और किसान चौपाल जैसे कार्यक्रमों द्वारा कृषकों के कृषि कार्य में आ रही समस्या के निदान भी उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। और इस क्रम में आत्मा मधेपुरा द्वारा कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करें तो यहाँ जिले के सभी प्रखंड, पंचायत और गांव के स्तर पर महिला व पुरुष कृषकों के कृषि व वानिकी सहित पशुपालन में गाय, भैंस और बकरी सहित अन्य तरह के पशुओं के पालन के अलावा मछली पालन और शहद उत्पादन आदि विषयों पर नई कृषक हित समूहों का निर्माण करा। नए और पुराने कृषक हित समूहों के बीच प्रशिक्षण और किसान पाठशाला सहित जिले के अंदर और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण पर कृषक और कृषक समूहों को भेज कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। साथ ही इन कृषक और कृषक हित समूहों के बीच किसान चौपाल जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभागीय योजना और इसे प्राप्त करने के तरीकों सहित कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की नई तकनीक की जानकारी और कृषि कार्य करने में आ रही समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराने के अनगिनत प्रयास किए गए। इन सब के अलावा खरीफ और रबी माह अभियानों में बड़े पैमाने पर विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार और विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ कृषकों तक पहुंचाने सहित कृषकों द्वारा इन योजनाओं का लाभ लेने के तरीकों पर सीधी चर्चा करा। विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी कृषक और कृषक समूह को उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। तो यहीं कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न विधाओं के तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करा रोजगार सृजन द्वारा आय बढ़ाने और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में आत्मा मधेपुरा के प्रयास ने आज यहां महिला और पुरुष कृषकों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्धियों का नित नए आयाम गढ़ने के लिए प्रेरित कर न सिर्फ महिला और पुरुष कृषकों को उनके गांव और घरों पर ही रोजगार उपलब्ध करा, आर्थिक संपन्नता दिलाने की दिशा में मील का पत्थर स्थापित किया है, बल्कि महिलाओं में सशक्तिकरण लाने सहित जिले में विभिन्न विधाओं पर रोजगार सृजन द्वारा पलायन पर भी विराम लगा दिया है। तो यही आधारभूत संरचना के विकास के तहत जिले के सभी प्रखंडों में ई किसान भवन के निर्माण और इनका आधुनिकीकरण सहित जिला स्तर पर अत्याधुनिक और सुसज्जित किसान प्रतीक्षालय की स्थापना आत्मा मधेपुरा की उपलब्धियों में शुमार है। आत्मा मधेपुरा की इन उपलब्धियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि आत्मा मधेपुरा ने अपने स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में तत्परता से जुड़ा है। आत्मा मधेपुरा द्वारा कृषकों के उत्थान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको आत्मा परियोजना निदेशक सह जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। मधेपुरा आत्मा जो है यहाँ इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और आज 11-12 वर्ष हो चुके हैं आत्मा मधेपुरा में। और इतने दिनों में इतने सालों में यह अपना कदम बढ़ाता ही जा रहा है। मुख्य रूप से आप तो जानते ही आत्मा का मुख्य कार्य है प्रशिक्षण परिभ्रमण। इसके तहत हम लोगों ने बहुत से किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण करवाया है। बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, अनेकों विषयों पर यहाँ के किसानों को प्रशिक्षण करवाया गया है। और राज्य से बाहर बहुत सारे जगहों पर किसानों को भेजकर तकनीकी ज्ञान हेतु परिभ्रमण भी करवाया गया है। इसके साथ साथ अभी तक हम लोगों ने जिला में लगभग 545 समूहों का निर्माण, जो FIG का गठन होता है फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप का, वो भी यहाँ पर कराया गया है आत्मा के माध्यम से। खाद्य समूह का भी निर्माण, जो महिलाओं का समूह होता है, वो भी यहाँ लगभग 150 समूह काम कर रही है। और इसके अलावा जो आत्मा का मुख्य कार्य है, जो 2 मौसम है हमारा मुख्य रूप से, रबी और खरीफ,
इन दोनों मौसम के पहले किसान चौपाल का भी आयोजन प्रत्येक पंचायत में कराया जाता है आत्मा के माध्यम से ही। इसके अलावा जो हमारा ये किसान पाठशाला है वो भी इधर विगत 2 वर्षों से हम लोग मशरूम उत्पादन पर किसान पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी और 2019 में भी हम लोगों ने मशरूम उत्पादन पर ही ये, हालांकि इसका आजकल लक्ष्य काफ़ी कम आता है, प्रत्येक प्रखंड में 2 ही पाठशाला आजकल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार 2019 से हम लोग 26 पाठशाला, चूँकि मधेपुरा में कुल 13 प्रखंड है और उसके हिसाब से 2 लक्ष्य है, तो 26 पाठशाला हम लोग मशरूम उत्पादन पर ही कर रहे हैं। और मशरूम के क्षेत्र में भी मधेपुरा में काफ़ी जागरूकता आई है। बहुत से किसान इसका अब घर पर ही निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो कौशल विकास मिशन है उसके तहत भी आत्मा मधेपुरा एक इसका सेंटर है, केंद्र है, और इसके माध्यम से भी हम लोग जो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 30-30 के विद्यार्थियों का बैच बनाकर अभी तक हम लोग लगभग 5-6 बैच को इसका स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इसके अलावा देसी कार्यक्रम का भी संचालन आत्मा के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत 40 इनपुट डीलर का जो कोर्स होता है, देसी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फॉर इनपुट डीलर्स, इसका भी कोर्स अभी भी इसका आत्मा के माध्यम से चल रहा है। इसके अलावा ये 15 दिवसीय जो है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पर कोर्स भी आत्मा के माध्यम से चलाया जाता है। जो नए युवा वर्ग के पीढ़ी है वो ये 15 दिवसीय कोर्स प्राप्त करके फिर फर्टिलाइज़र लाइसेंस लेने के लिए वे लोग आगे आते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी गतिविधियाँ आत्मा के माध्यम से चलाई जा रही है। बहुत सा हमारा कार्यक्रम जो सीधे कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कृषक वैज्ञानिक मिलन, इसका कार्यक्रम आत्मा और कृषि विज्ञान के दोनों के समन्वय से कराया जाता है। जो हमारा एक शॉर्ट टर्म रिसर्च का कार्यक्रम होता है वो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र को ही अल्पावधि अनुसंधान के लिए जो राशि आती है वो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र को देते हैं और मधेपुरा के स्थानीय जलवायु के अनुरूप वहाँ इस पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। इसके अलावा एक जो हमारे वैज्ञानिक इस जिला के लिए नामित हैं उनको भी आत्मा के माध्यम से प्रति माह 2000 रुपये, यानी कि साल में 24,000 रुपये उनको सहायता के रूप में राशि आत्मा के माध्यम से ही दी जाती है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आत्मा मधेपुरा हमेशा अपना कदम आगे बढ़ा रहा है और सफलता की ओर अग्रसर है। मधेपुरा जिले को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में बिहार के अग्रणी जिला होने का गौरव ने जहां यहां के कृषि कर्मियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया, तो यहीं जिले के कृषकों ने भी इससे अपने आत्मबल को पहचान और दुगने उत्साह से अपने कृषि कार्य में जुट गए हैं। आत्मा मधेपुरा के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज मधेपुरा की पहचान मशरूम उत्पादन से महिलाओं में आय सशक्तिकरण सहित जिले के पशुपालकों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान के लिए मधेपुरा जिला राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह भी दूर नहीं कि मधेपुरा के किसान मधेपुरा से दूसरी हरित क्रांति का शंखनाद कर दूसरी हरित क्रांति का श्रेय अपने नाम कर लेंगे। मधेपुरा को हासिल हुई इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और बिहार सरकार के कृषि विभाग सहित आत्मा मधेपुरा की पूरी तकनीकी टीम और यहाँ के किसान बधाई के पात्र हैं।